हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे लर्नर्स की ये प्रॉब्लम होती है कि लर्न हमारे सब कुछ होता है, सिस्टमेटिक हमें समझ नहीं आता, हम एग्ज़ाम्स के टाइम कैसे करें। तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर बिफोर एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स ओवरहेड, टेंशन ज़्यादा, परेशानी ज़्यादा, बहुत सारे बच्चे फेंट होने लगते हैं, बहुत सारे बच्चे भूलने लगते हैं जो लर्न है। तो ऐसे में हम क्या करें? सबसे पहले आप नर्वस मत होइएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कोई भी बच्चा, कोई भी लर्नर, कोई भी स्टूडेंट, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, चाहे वो 12th क्लास हो, या फिर किसी कंपटीशन लेवल के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप नर्वस मत होइएगा। सेकंड पॉइंट है, आप अपने आप माइंड को कूल रखने की कोशिश कीजिए। कूल रहिए, रिलैक्स्ड रहिए, फोकस्ड रहिए। आपका जो टॉपिक है, आपका जो सिलेबस है, उसे आप अपने माइंड में रखिएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारी कुछ याद नहीं है, और ये मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि एग्ज़ाम के टाइम वो ही कहते हैं हम सब भूल गए, हमें तो कुछ याद ही नहीं है। तो ऐसे में वो क्या करें? ऐसे में उन्हें कुछ नहीं करना है, कूल माइंड रहना है, और कुछ पॉइंट्स उन्हें ध्यान रखने हैं। जैसे कि एक टाइम टेबल बना लीजिए, अपने सिलेबस को वॉल पे, रजिस्टर पे, टेबल पे रख लीजिए। उसमें जो टॉपिक्स आपको इजी लगते हैं, इजी का मतलब होता है जो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं। टॉपिक्स सभी इजी हैं, सभी टफ़ हैं। जो हमें आता है वो इजी है, जो हमें नहीं आता वो टफ़ होता है। तो इसलिए इजी टॉपिक मीन्स जो टॉपिक्स हमें अच्छे से समझ आ गए हैं, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, उन्हें आप टिक कर लीजिए उस सिलेबस में। जो पोर्शंस आपको आते नहीं हैं, उन्हें अलग सर्किल कर लीजिए, या दूसरे पेन से कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको आधे आते होंगे, आधे नहीं आते होंगे, तो उन्हें आप किसी दूसरे पॉइंट से, पेन से उसे मार्क कर लीजिए। जैसे जो टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से आते हैं तो उन्हें मुझे ग्रीन कलर से करना है, जो मुझे बिल्कुल नहीं आते उन्हें मुझे रेड कलर से करना है, और जिस टॉपिक में मुझे कुछ प्रॉब्लम है, आधा चैप्टर याद है, आधा नहीं है, उन्हें आप ब्लू से कर लीजिए। तो 3 तरह के पॉइंट्स आप पेन से कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको लर्न है उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो आधे आधे याद हैं, पहले उन्हें कवर करने की कोशिश कीजिए। टाइम टेबल बना लीजिए, टाइम टेबल सेट कर लीजिए अपना, इतने टाइम पीरियड में मुझे कितना लर्न करना है, किस टॉपिक पे मुझे कितना टाइम देना है। इसके लिए आप अपने सिलेबस में मार्किंग स्कीम को देखिएगा। मार्किंग स्कीम आपकी कैसी है ये चेक कीजिएगा। मार्किंग स्कीम 5 मार्क्स की है तो उसे कितना वेटेज मुझे देना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उस चैप्टर से तो मुझे कितनी वेटेज देनी है, कितना टाइम मुझे इस पर स्पेंड करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ के लिए आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा उस चैप्टर के लिए। कोई आपका रूल है उसे आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से सिस्टमेटिकली आप कीजिए। जो चैप्टर्स बिल्कुल नहीं आते, अब हम उनकी बात करते हैं। जो चैप्टर्स हमें बिल्कुल नहीं आते, पहले उनकी समरी, उनका जिस्ट, उनको हम प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं कि हम उसमें मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स कौन कौन से हैं, या कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर एग्ज़ाम हम प्रिपेयर कर सकते हैं। 10 ईयर्स की भी हम हेल्प ले सकते हैं। लास्ट ईयर को क्वेश्चन पे कैसे एग्ज़ाम में मेरे आया था, इस चीज़ को भी हम देख सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स आपके पास हो गए कि आपको कैसे एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करनी है। सेकंड पॉइंट की हम या बात करें तो हमें एग्ज़ाम में फोकस्ड रहना है, माइंड डाइवर्ट नहीं करना है उस टाइम, और बहुत सारे लोगों की बातें नहीं सुननी है। सिर्फ आपका जो कंसर्न टीचर है, जिससे आपने अभी तक पढ़ा है, हेल्प ली है, या आप जिस भी तरह से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप नेट से कर रहे हैं, ट्यूशन से कर रहे हैं, उन्हीं के टच में रहें। उनसे एक्स्ट्रा पढ़िए, लेकिन उनसे रिलेटेड बना कर रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा वाइड पढ़ने के चक्कर में सब भूल जाए। मोस्टली बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि स्टार्टिंग में हमने वो चैप्टर पढ़ा नहीं होता, एग्ज़ाम के टाइम पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। ऐसे में उस पॉइंट्स के, उस चैप्टर्स के कुछ स्पेशल पॉइंट्स होंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स होंगे जिन्हें आप हमेशा वो एग्ज़ाम में आते होंगे, तो उन्हें आप लर्न कर लीजिए अच्छे से। रिवीजन ज़रूर करें। तो वाइड तब पढ़ें जब आपके सिलेबस में वाइड चैप्टर लिखा हो, अदरवाइज डीप स्टडी रिक्वायर्ड।
आप उस टॉपिक के ही आसपास रहें। उस वाइड से मतलब है उस टॉपिक से आप बियॉन्ड जाएंगे। बियॉन्ड तब जाएंगे जब आपका सिलेबस होगा। यदि आपके सिलेबस में कुछ टॉपिक्स नहीं हैं उससे रिलेटेड तो आप अभी ना पढ़ें। थोरो स्टडी कीजिए। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर लास्ट तक आप उसे इजीली गो थ्रू हो जाइए। अब हम पॉइंट्स वाइज बात करते हैं। नंबर 1, रिलैक्स रहना है, टेंशन नहीं लेनी है आपको। नंबर 2, फीवरिश, कोल्ड, ये सारी चीज़ों से तो आप दूर रहिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, हमें कूल माइंड रहना है, सिस्टमेटिक स्टडीज़ स्टार्ट करनी है। यदि अभी तक आप मॉर्निंग में नहीं उठते हैं और आपका एग्ज़ाम मॉर्निंग का है तो आप हैबिट डालिए मॉर्निंग में उठने की। अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए। ये टाइम मैनेजमेंट केवल वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसको एग्ज़ाम देना है, दूसरे केवल सजेशन दे सकते हैं। उसके बाद आप अपने उन टॉपिक्स पे फोकस्ड रहिए, उनका पैटर्न देखिए, उनका फॉर्मेट देखिए, उनकी स्पीड देखिए। इस चीज़ के लिए आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड। नंबर 1, रिलैक्स रहना है। नंबर 2, फोकस्ड ऑन चैप्टर्स एंड सिलेबस एंड स्टडीज़। नंबर 3, आपको डिवीज़न करना है टाइम टेबल से। चैप्टर डिवीज़न कर लीजिए, कैसे आपको सेट करना है, कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा चैप्टर आपके टीचर्स ने इम्पॉर्टेंट बताया है। तो इस चीज़ से आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि लर्न करना शुरू कर देते हैं, उन्हें चैप्टर समझ नहीं आया होता लेकिन लर्न करना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। पहले चैप्टर्स थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, उसकी समरी देखिए, उसका जिस्ट देखिए, उसके फॉर्मूलेज लर्न करिए। कोई ग्रामर का रूल है तो आप ग्रामर के रूल्स लर्न करिए, उन्हें एप्लीकेशन पे डिपेंड करिए। जब तक हम कोई रूल को अप्लाई नहीं कर देते, एप्लीकेशन फॉर्म आ ही नहीं पाती। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जज योरसेल्फ, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, 70%, 80%, 90%, 100%। आप जहाँ भी स्टैंड करते हैं, जहाँ भी अपने आप को जज कर रहे हैं, उससे 5% आगे की प्रिपरेशन कीजिए। जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर हो तो बहुत कूल माइंड से आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। बिल्कुल नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। लाइट फूड लीजिए, डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। ज़्यादा कॉफ़ी, टी ये सही नहीं है एग्ज़ाम के टाइम में। तो अकॉर्डिंगली आप एक लाइट फूड लें और उसके साथ साथ फोकस्ड रहें अपनी स्टडीज़ पे, चैप्टर्स पे, और कंसंट्रेट करें अपनी पढ़ाई पे। एग्ज़ाम के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप्स कैसी लगी, ये हेल्पफुल रही या नहीं रही, कितने % तक आपके लिए हेल्पफुल रही। एक इम्पॉर्टेंट बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि आपका पेपर ख़राब हुआ है और आप बहुत परेशान हो जाएं और कुछ गलत डिसीजन ले लें। कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आता, अब बात उस चीज़ की कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं आता, पेपर ब्लैंक, तो क्या करें? तब भी आप घबराइए मत। उस चैप्टर के बारे में सोचिए जिस चैप्टर से वो टॉपिक है, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, तो आप उससे रिलेटेड वो आंसर लिख सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बताइएगा आपके एग्ज़ाम कैसे हुए, टिप्स कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।